हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज हो चुका है नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे, यानी कि सेकंड डे। और जिस हम शादी में गए थे उसके बाद अगले दिन कल हमें व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि कल का दिन हमारा बहुत बिजी रहा। पूरा दिन हमें भागते हुए हो गया, तो हम कल व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए। और हुआ क्या, दिशान के ना पैर में हल्की सी गांठ है। उसको दिखाने गए तो 2-3 डॉक्टर की एडवाइस ली, तो हमें ये दिखाने दुखुनी में ही नंबर आने में आपको पता है कितना टाइम लगता है। एक को दिखाया तो उन्होंने क्या हो जाएगा, फिर हमने कहा दूसरे की एडवाइस भी ले लेते हैं, क्या पता सही है कि नहीं है। इसलिए तो फिर हमने दूसरे से लिया एडवाइस, तो फिर वो हमें 5 बज गए शाम के। फिर शाम के 5 बजे हम आए खाना वाना खा के। फिर हम अम्मी का ही खाना खा लिया था हमने। अम्मी का खाना खा के हम यहाँ पे 5:30 बजे तक आए। डॉक्टर कैसे ही 4:30 बजे के बाद ही आए थे। फिर खाना वाना खा के जल्दी से ही आ गए फटाफट ही 5 बजे के बाद। फिर थोड़ा देर लेटे रेस्ट करा। फिर उसके बाद खाना बनाने का मन ही नहीं हुआ। थकन हो गई इस कदर की, सुबह के गए हुए थे 11:45 बजे के। कल पूरा दिन बस डॉक्टरों में ही होता रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि अम्मी बोली हमसे ले लेना सब्ज़ी, अम्मी ने बनाई है। हमने कहा ठीक है, अम्मी की सब्ज़ी ले लेंगे हम। अब कहाँ बनाए, वैसे हम गोश्त मंगा के रख गए थे। हमने सोचा 12 बजे गए थे हम, 11:45 पे। तो हमने सोचा हम जल्दी आ जाएंगे। और हम आए नहीं, तो फिर हम बना ही नहीं पाए इस वजह से। तो फिर हमने क्या करा, हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे बना लेंगे। और रात फिर हमने अम्मी का सालन ले लिया। अम्मी खाती हैं काली मिर्चें बहुत। और वो अम्मी कहती काली मिर्चों से तबीयत ख़राब तो होती नहीं है। हमने सालन लिया, हमें लगी काली मिर्चें। दिशान बोले काली मिर्चें इसमें बहुत ही पड़ी हैं। मैंने कहा हाँ पड़ी तो हैं, पर मैं थोड़ा दूसरी सब्ज़ी भी दी थी फली वाली, तो मैं उससे लगा के खा रही थी, तो मुझे इतना महसूस नहीं हुई। पर मेरा मन नहीं हुआ ज़्यादा, मैंने भी छोड़ दिया खाना, ज़्यादा नहीं खाया, दिशान ने भी खाया। और रात के 10 बजे हुआ क्या, दिशान का पीपी शूट कर गया अचानक से। मिर्च मसाले ज़्यादा थे ना उसमें। अम्मी खाती हैं, मैंने आपको बता रखा है। मेरे किचन में भी आपको अगर मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। आप सोचते होंगे पुड़ियों वाली सौदा मंगाती हैं, बट हम यूज़ ही नहीं करते। जब हम यूज़ ही नहीं करते तो हम अटके भले के लिए मंगा के रख लेते हैं बस। ये है किचन में, जैसे कि बिरयानी में तो डलता ही डलता है। बिरयानी में यूज़ होता है, और गरम मसाला काय में यूज़ होता है, बटर चिकन में भी थोड़ा बहुत डाला जाता है। थोड़ा डालती हूँ मैं, तो बिल्कुल ना के बराबर डालती हूँ। कौरमे में तो मैं डालती ही नहीं हूँ। कौरमे में मैं क्या डालती हूँ, लौंग और सफ़ेद इलायची और लकड़ी, ये चीज़ें डालती हूँ। काली मिर्च तो मैं डालती ही नहीं हूँ, बिल्कुल पीसती हूँ ना काजू के साथ, तो लौंग और सफ़ेद इलायची पीसती हूँ और लकड़ी ऊपर से डालती हूँ। मैं काली मिर्च का यूज़ ही नहीं करती हूँ। और वो कौरमे वाला जो मसाला होता है वो पिसा रहता है, उसको मैं भी ना के बराबर खुशबू के लिए डालती हूँ। ज़्यादा जायफल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है गैस की। क्या फ़ायदा, तबीयत अगर ख़राब हो आपकी तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ से अवॉइड कर दें। तो हमने यही करा है, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को अवॉइड कर रखा है। तो अब हम लोगों ने रात खाना खा लिया, उसके बाद 10 बजे तो दिशान की तबीयत ख़राब हुई है। एकदम से बीपी शूट हो गया ना। एनजाइटी का दिक्कत है, बीपी की दिक्कत नहीं है, एनजाइटी की दिक्कत है। एनजाइटी की वजह से बीपी दिक्कत हो गई, बीपी बढ़ गया और तबीयत इतनी बिगड़ गई। और फिर हम उनको देख रहे हैं, और उसके बाद मुझे गैस की दिक्कत हो गई। क्यों, मुझे फिर जो होता है ना, मुझे तो एक तरीके से गैस का पैनिक अटैक के साथ है। हाथ कांपने लगते हैं, पूरी बॉडी एकदम से शिवर करने लगती है गैस की। फिर जो डकारें आती हैं, ऐसी घर्री डकारें आती हैं। फिर मैंने कहा ले आओ, तो सब लोग बोले ले आओ, दिशान को तो देख रहे थे। और फिर अम्मी भी घबराहट में, अम्मी घबरा गई, क्योंकि दिशान ने एकदम से एक आवाज़ निकाली अम्मी अम्मी करके, और मैं चेंज करके आ रही थी। जैसे उन्होंने कहा कि फरा मेरी तबीयत बिगड़ रही, मैंने अच्छा। और मैं चेंज करा, तो फिर मैंने दोबारा चेंज करा नीचे जाने के लिए, तो फिर अपने कपड़े पहने जाते हैं। और वैसे तो हम अपने घर में अपना नाइट वेयर वगैरह पहन लेते हैं, लोअर टी शर्ट डाल लेते हैं, पर जब नीचे जाते हैं तो सूट डाल के जाते हैं। तो मैं जल्दी से सूट डाला और फटाफट में नीचे गई, और मैं घबरा के गई ना, तो मुझे खुद को तबीयत मेरी बिगड़ गई। तो रात ऐसा हुआ कि बस अब ज़िशान की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम लोग वेट करते रहे इनकी तबीयत सही हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए। बीपी मशीन ऊपर ही लिया है, फिर नापते रहे, फिर तबीयत सही हुई तो जाके हम सोए। और आज सुबह से मैं उठी, तबीयत सही थी, बस जिस्म पूरा हड़क रहा था। और भाई ऐसा मौसम हो रहा है, मौसम तो बहुत बढ़िया लग रहा है बिल्कुल, पर मौसम ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, तबीयत गिरी गिरी। और मुझे, मैंने अभी कालपोल खाई है, तबीयत मेरी गिरी गिरी हो रही है। चलिए बातें हो गई हमारी बहुत, और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। हमने आलू गोश्त बनाने की तैयारी करी। मैं कहनी कल आलू गोश्त बनाती मैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने क्या करा, सब सामान निकाल के रख लिया है, बस चढ़ाना है। तो मैंने कहा जल्दी से चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर खा पी के लेट जाएंगे। तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही। अगर तबीयत सही हुई तो आगे हम ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, नहीं हुई तो देखते हैं ब्लॉग कैसा बनता है, बनता नहीं बनता है। लाइट खोल ली हमने, लाइट नहीं होती है। एक तो मौसम देखें आप कैसा हो रहा है, बिल्कुल अबर का मौसम हो रहा है, अबर जैसा हो रहा है। ये मौसम लगता तो अच्छा है, पर हवाएं ऐसी चल रही हैं, कभी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, ये गलत हो रहा है। तबीयत की वजह से बस ऊपर नीचे की दिक्कत हो रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारे देखो बच्चे कैसे भागा दौड़ी कर रहे हैं, कूदा फांदी ऐसे करते रहते हैं।
और शादी में मैं गई थी उस दिन तैयार होकर, सबके कमेंट आया बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसके लिए थैंक यू जिसको अच्छी लगी। और थोड़े दिनों के बाद मेकअप करूँ ना तो इंसान अच्छा ही लगता है, और बहुत दिन से घर पे पड़े रहो बोरियत तवार होती है। घर से बाहर निकल जाए, थोड़ा सारा एंजॉय कर लो तो अच्छा लगता है। तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया था उस दिन। हमारा बिल्लू हो चुका पाकर, चलिए हम बनाते हैं अपना खाना, खाने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज एंड टमाटर क्रश करके रख लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा पिसा हुआ था। चावल भिगो दिए हैं और बर्तन हमारे वॉश करे पड़े हैं। ये पतीली मैंने लास्ट में निकाली थी तो उसमें पानी भर दिया है, अभी वॉश कर लूँगी। गोश्त में मेरे पानी भरा हुआ है, ये मेरा गोश्त है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं इसको वॉश तो है वैसे वॉश करा हुआ है, पानी वगैरह को दोबारा से वॉश करती हूँ, कुकर निकालती हूँ और जल्दी से आलू गोश्त चढ़ा देती हूँ। आलू गोश्त चढ़ा दूँगी, सही रहेगा। ये निकाल के रख लिए सारे मसाले, हल्दी मिर्च धनिया नमक निकाल के बाउल में रख लिया। और बाकी ये अदरक लहसुन प्याज और टमाटर क्रश करे हुए हैं, गोश्त धुला हुआ है, और ये तेज़पात के पत्ते एंड लकड़ी सब निकाल के हमने रख ली। अब ऑयल हमारा आई थिंक हो गया, धुआं आ जाए, अरे हाथ की छिट चली गई पानी की। धुआं आ जाएगा ना तब डालूँगी मैं इसके अंदर। और हिम्मत मेरी इतनी भी नहीं हो रही है, मेरा दिल मुझे फीवर भी तो खासा गर्म हो रहा है, दिल चाह रहा है बस मैं लेट जाऊँ। बट यह खाना तो देखो बनाना ही पड़ता है, तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो। आदमी को सही है, तबीयत ख़राब हो लेट जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता है। नहीं खैर निशान तो हर काम कर रहा है, पर हाँ फिर भी हम लोगों का लेडीज़ का क्या है, उन्हें काम तो करना ही है, तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो। एक दिन आ जाएगा कहीं से, 2 दिन आ जाएगा, फिर भी करना तो पड़ता ही है। मन नहीं हो रहा आज मेरा कुछ भी करने का, बट करना तो है। अब धुएं में निकलने लगा, इसमें आग निकलने लगी। अब मैं इसमें, एक तो आग निकलती है ना तो बंद कर दूँ गैस को। ढाल के पीछे बढ़ जाती है मैं तो। प्याज से भगा के बनाओ ना सही रहता, तो मैं सिर्फ फ्रेश करी हुई प्याज पहले डाल देती हूँ। अब करेंगे इसे पीस कर दो, इसमें गोश्त जाएगा। गोश्त तो आलू गोश्त तो मैं 10 बार बनाया होगा, आपने देखा ही है, क्योंकि मेरे किचन में आलू गोश्त तो आपको पता ही है बनता ही बनता रहता है। हम खाते हैं ये आलू गोश्त, चने दाल गोश्त। उड़द ही बनाया बहुत टाइम से, उड़द गोश्त बनाऊँगी। उड़द गोश्त खा लिए, घर से खा लिए गए हैं तो नहीं बनाए मैंने इस वजह से, बट मैं बनाऊँगी। आवाज़ भी मेरी जा रही है, मुझे नहीं लग रहा आगे मेरे ब्लॉग जो है शाम तक कंटिन्यू रहेगा। आवाज़ जा रही है, फीवर हो रहा है ना, आवाज़ जा रही मौसम की वजह से हो रहा है। आलू गोश्त तो बहुत ही बनता है। आलू गोश्त ना दिशान खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, तो इसकी वजह से ना मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। जो सब लोग खा लेना वही चीज़ बना लो, सही रहता है। इसमें कश्मीरी कलर नहीं गया, कश्मीरी कलर निकाल लेते हैं। थोड़ा ही डालूँगी, कश्मीरी कलर ना बहुत हो जाता है। ये पूरा एक पैकेट इतना इसमें आ गया है कश्मीरी कलर का, और ये थोड़ा वाला वो कैच का कश्मीरी कलर था, ये मैंने इसी में लौट लिया था। तो अब आज देखा मैंने ध्यान से कि ये इसमें दिख रहा है नीचे। मैंने आलू भी कट कर लिए और इस पर लगा दी सीटी। और मैंने एप्पल कट कर लिया, अब थोड़ा एप्पल दिशान को भी दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। मैं थोड़ी देर बैठ के एप्पल खाती हूँ जब तक इसमें सीटी आ जाएगी। आराम कर लूँ सही रहता है। और मैं सोच रही थी कुछ करूँगी, मुझे नहीं लगता आज मैं कुछ कर पाऊँगी, बुखार मुझे हो रहा है। एप्पल खाएंगे? नहीं, एप्पल ठंडा कोई है, थोड़ा गर्म हो जाए तो खा लीजिए। हाँ मतलब नहीं, वैसे फ्रिज में रखा हुआ इतना ठंडा भी नहीं है, खा लीजिए। नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, नीचे रखा था ना। ये देखिए मेरा आलू गोश्त हो चुका है रेडी। ये देखिए, और हरा धनिया भी डल गया। हरा धनिया था नहीं, ज़बन से कहा तो ज़बन ने हरा धनिया ला के दिया। और ये मैंने अपने लिए प्लेट बनाई है, आप सोचते होंगे ज़िशान के लिए बनाई है, ज़िशान के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि ज़िशान जो है अभी कह रहा है मेरा मन नहीं हो रहा खाने का, तो मुझे तो भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ। और मेरी हालत भी गिर रही है, आँखें नीचे जा रही है और हालत बिल्कुल सही नहीं लग रही है अपनी।
तो मैंने सोचा जल्दी से खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर नमाज़ बाद में पढ़ूँगी। हिम्मत करके दवाई खा लूँ कुछ। कालपोल सुबह खाई तो थी, पर अभी बॉडी में पेन भी बहुत हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ दूसरी जो दवाई दिशान ने उस दिन दी थी परसों तरसों, जिससे मुझे बहुत आराम मिला था, वही दवाई मंगा के खाती हूँ। आलू गोश्त देखूँ कैसा बना। बिस्मिल्लाह। बना सही है, पर हमारे मुंह का टेस्ट अजीब सा है, तो हमें कुछ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। तबीयत ख़राब होती है, टेस्ट बिगड़ जाता है मुंह का। खाना खा लेते हैं हम, फिर आपसे खाना खाने के बाद हिम्मत हुई तो मिलते हैं। हम आए हैं डॉक्टर के यहाँ, और माइक लगाया नहीं हमने, याद ही नहीं रही माइक लगाने। और दिखान बैठे इस पिलर के पीछे है, ये बैठे हैं। गांठ हो गई थी, वो निकलवा रहा था। कुछ करा कोई है? अभी तो कुछ करा भी नहीं है। नहीं कट रहा कुछ भी। हाँ जी। अरे कुछ नहीं हो रहा, फोन पे बात कर लो, मामू जान बात कर रहा है। अरे नहीं कर रहा मामू जान बात। अरे कर रहे हैं, मामू जान से बात कर लो कि मैं नहीं होंगी, ये हो जाएंगे बेहोश। सो जाओ, भी कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा, खून तो नहीं निकला? खून है ही नहीं जिसम में निकलेगा कहाँ से, ना अभी कटा ही नहीं है। खून नहीं है? हाँ नहीं, खून है, काटा नहीं है अभी। अभी उसकी देख रहे हैं किधर से काटे किधर से नहीं काटे। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? पता नहीं चल रहा, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जो तो शो में जा रहे थे, वो उससे पहले मचा रहे थे ना। क्या तो फील हो रहा है? खा के आया हूँ। खाओ या मत खाओ, हम कम कर देते हैं ना, ये सोच के कि मेरा ये हो रहा, तो उसमें एंजाइटी हो जाती है इनको। हाँ, घबराहट वैसे ही हो जाती, दिन भर आज घबराहट ही रही है, इसलिए हो रही। अल्लाह की खांसी गांठ से निकली है, तो बिल्कुल राजमा बराबर निकली है। उठ जाओ, अभी टेप वेप लगा रहा है। ले फोटो खींच लो इनका, घर पे दिखाना। दिखाओ। राजमा नहीं होता, इतनी बड़ी निकली है बिल्कुल। इतनी मोटी है ये। हाँ, काफ़ी मोटी है। देखा? पुरानी है ये तो नहीं है, ये 2-4 दिन में हो जाएगी। ये बगैर निकले घुलती थोड़ी है कोई। हाँ, ये घुलती नहीं, ये तो कह रहे थे सब घुलेगी नहीं। हाँ, काफ़ी। हाँ, थैली टाइप की। अच्छा, दोबारा इसका होने का वो तो नहीं होता है? नहीं, पूरा जड़ से निकल गई। हाँ, खत्म हो गई। तभी तो हम आपके पास आए थे, हमें मालूम आप अच्छी तरीके से निकाल देंगे। ये पूरा अस्पताल उठा लेते अभी सर पे। क्यों, अब तो एंजाइटी नहीं हो रही? हम आ चुके हैं घर पे, और इनकी हालत देखो। बोले रास्ते में घर पे रुक जाओ, पहले चक्कर आ रहा है? चाय तो पियेंगे, चाय पिए बिना खा जाएंगे। अच्छी से करके बना के पिलाओ चाय। झूठ बोला, इंजेक्शन लगाया होगा 2-3। हाँ, तो 3 लगा, 2 लगाए। दर्द का लगाया होगा, एक उसका लगाओ, मार दे। नहीं, एक पहले, हाँ पहले इन्होंने स्प्रे लगाया, फिर एक खाल में इंजेक्शन लगाया, सुन का होता है वो भी, फिर एक गांठ पे इंजेक्शन लगाया। लगता है नसें ना छोड़े, जो भी प्रोसीजर हो, नसें अंदर से सुन हो जाए, ये मसला। दाढ़ उखड़े लग गया, बताओ। अब सुन के घबराहट हो गई लगने वाले भी लगेंगे। आए। और इतनी बुरी हालत, मतलब बुरी हालत नहीं हुई, सही रहे। मतलब ये देखो, ये बिल्ली बिल्ला हमारे ऊपर चढ़ गई, ये हमें पहचान रहे हैं। ले, ये अम्मी की कल्लो, और ये कल्लो का बेटा। कल्लो 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 है। अब वो बैठी इधर, अपने बिस्तर बैठ जाओ। इनका बिस्तर ये है। हमें क्या पर्स सूंघ रहे हो? बैठ जाओ। ये इनका बिस्तर है। बिछौनियाँ सही रहती हैं बच्चों के लिए, उसी पे बैठते हैं। पहले मैं धोकर रख दी थी। हाँ, रात में मेरे बिस्तर कैसा लग रही है अब? है दिशान? सदमे में पहुंच गए। हम आ चुके हैं घर पर। दिशान की चीरा लगवा के, दिशान की चीरा लगाना था कल। मैं आज सुबह ही बता रही थी मैं आपको। कल हमें पूरा दिन हो गया था डॉक्टर में यही सब एडवाइस के लिए कि कहाँ पे बेस्ट रहेगा। ये कई डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने इसका इलाज चीरा ही बताया था कि चीरा लगेगा, ये एक दूध टाइप की गांठ हो जाती है, ये निकलवानी है। तो हमें यही डिस्कस करना था कि कहाँ पे निकलवाएं, जो बेस्ट डॉक्टर हो
तो ये मकसूद अच्छे हैं, पुराने हैं। क्लिनिक इनका पुराना ज़रूर है पर इन्हें एक्सपीरियंस बहुत है और ये हमारी तरफ के हम बचपन में दिखाते भी बहुत थे। और ये पुड़िया बुंची और गांठ वगैरह हड्डी टूटे के ना अच्छे हैं और प्लास्टर बहुत अच्छा बांधते हैं, इनके हाथ में शिफा भी है। तो मैंने क्या, इधर उधर भागने से अच्छा ये जाने पहचाने भी है, एक्सपीरियंस भी है, इन्हीं के दिखा देते हैं। तो हमने फिर आज शाम को जाके इन्हीं के निकलवा ली। जो काम होना है वो हो जाए, ज़्यादा बेटर रहता है। बेकार आगे चल के दिक्कत आ जाए, कुछ आ जाए। अब निशान लेटे हुए हैं और तीन उन्होंने आवाज़ें निकाली, फिर जब सुन हो गया तो उन्हें निकाली। अब मैं बार बार क्या निकला तो मुझे हंसी भी आ रही थी, तो मैंने कह दी नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ करके कह रही थी, क्योंकि ये सुई से भी डरते हैं इस वजह से। डॉक्टर साहब बोले हम यहाँ खड़ा नहीं करते किसी को, आपकी वजह से हमने खड़ा कर लिया। जब आपने कहा ये डरते हैं, उन्हें ही लग रहा था कि लेडीज़ डरती हैं ना, तो बोले आप बेहोश हो जाएंगे। मैं क्या, मैं बेहोश नहीं होंगी, ये बेहोश हो जाएंगे। तो बोले अच्छा, तो फिर उन्होंने हमें खड़ा कर लिया। तो फिलहाल हम निकलवा के आ गए। अभी तो अल्लाह का शुक्र है 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अभी दवाई दे दी इन्होंने। और दूसरा ये सोना है, अभी तो रात में पेन हो सकता है, तो मैंने पैर के नीचे कुशन वगैरह लगा दिया है। अब देखूंगी, अब ये कल तक, इनकी वैसे भी छुट्टी है अभी, तो कल तक देखो ये क्या करते हैं, उधम काटेंगे नहीं काटेंगे, अब देखते हैं जैसा भी होगा। इनको नहीं पता था टाँके भी लगे हैं, उन्हें निकाल दिया। मैंने कहा हाँ, जब मैंने रास्ते में बताया तो कहा मत बताओ मुझे एंजाइटी हो रही, मुझे एंजाइटी। टाँके भी लगा दिए, 3 सुइयाँ लगाई ये वो। और मैं इनसे जब सुई लग रही थी ना, मैं कह दी कुछ नहीं हो रही है, अभी तो चेक कर रहा है। जब चेक कर रहा है, जब वो काट रहे थे ना, तो मैंने कहा अभी करा ही नहीं है, कुछ करा ही कब है, अभी तो चेक कर रहा है किधर से निकाले किधर से क्या करे। और वो इतनी देर में टाँके लगा रहे थे। जब मैं टाँके लगा दिए तो बोले अरे टाँके भी लग गए ना, बोले हो गया, इतनी जल्दी हो गया। क्योंकि अगर मैं इनसे कह दी ना टाँके लग रहा है, वहीं बेहोश हो जाते। रास्ते में जब मैंने कहा तो बोले मुझे बताओ, मुझे बेहोश हो जाऊंगा, मैं यहीं पर ही रास्ते में गिरा दूंगा। तो मैंने कहा भैया रहने दो, कहीं पता चला इनका सुन के इनको एंजाइटी की इशू हो रहा था। तो चलिए आज का हमारा ब्लॉग बस यही था, क्योंकि आज तबीयत ख़राब का सीज़न चल रहा था। शाम को मेरी खुद तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं आपसे कह रही थी कि मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। और मैं फिर खाना खा के दोपहर का जो दवाई खाई है मैंने, अब जाड़ा देख के बुखार आ रहा था और मुझे जाड़ा चल रहा था बहुत तेज़ का। और अभी भी ठंडा मौसम हो गया एकदम से, अभी भी जाड़ा चल रहा है। बल्कि हमने सब तरह के फ़ैन भी ऑफ कर रखे हैं। सिर्फ अभी रूम का हम लोग आए ना, गर्मी लगी तो खोल रखा था। अब फिर से फ़ैन बंद कर देंगे, ठंड लग रही है बहुत। मौसम एकदम से आज चेंज हो गया, बारिश भी हो रही थी, बिल्कुल मौसम ने करवट बदल ली। चलिए आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।